हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक सीरीज़ के स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज़, जो कि फ़िलहाल तो पहले मिनी टेस्ट करेंगे, देन आफ्टर हम लोग फुल लेंथ वाला भी करेंगे। ओके, सो आज मिनी टेस्ट का पहला टेस्ट जो है, टेस्ट नंबर है 5495। इसको आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू दी, कौन सा वर्ड ऐड किया गया है प्रियम्बल में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, कौन कौन सा ऐड किया गया था वो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो PYQ हमने किया था पॉलिटी का, उसमें भी, ठीक है। सो पहले देखते हैं सोशलिस्ट, क्या ये पहले से था या ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? तो नहीं, ये पहले से नहीं था। तो एक तो ये हो गया। देन दूसरा है सेक्युलर, ये भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। यूनिटी नहीं, इंटीग्रिटी नहीं। तो इसमें से कौन कौन से 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टोटली 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। ओके, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग हमें नॉट करेक्ट यहाँ पूछा है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट repealed the Indian Independent Act 1947 by the passage of objective resolution in its first session। क्या ऑप्शन सही है? तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ओके, एंड दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सॉवरेन बॉडी बाय महात्मा गांधी। नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सॉवरेन बॉडी बोला गया था मौलाना आज़ाद के द्वारा, एंड नेहरू जो थे उन्होंने कहा था, एंड प्लस एक थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, बट महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था कि ये नॉट, इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया हुआ है, एंड इसको हेड कौन किया था? हेडेड बाय वो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला है इसका स्टीयरिंग कमेटी, किसने हेड किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने, ये सही है। यहाँ करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये हमारा जो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट, ये किसके द्वारा हेड किया गया था? तो क्या सरदार पटेल के द्वारा किया गया था? नहीं, ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, एंड नेक्स्ट है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी हेड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 and 3, ऑप्शन बी आर करेक्ट। ओके, और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुछ और भी एक और कमेटी हेड किया गया था, वो कौन सा था? रूल ऑफ प्रोसीडर कमेटी। एंड सरदार पटेल के द्वारा किया गया था 2 प्रोविंशियल काउंसिल कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड एक और क्या था? ट्राइबल्स एंड जो अदर एक्सक्लूडेड होगा वो सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था। ओके, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, उसमें क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो ये हम यहाँ पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। और स्टेटमेंट क्या है? पहला है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, करेक्ट ऑप्शन। आंसर
स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो वो आया था केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वर परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका हो जाएगा ratification of the India's membership of the Commonwealth, correct answer। एंड दूसरा adoption of national flag and national anthem, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा है इलेक्शन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, और अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 में हुआ था। एंड नेशनल एंथम जो हमारा कब अडॉप्ट किया गया था, तो वो था 24 जनवरी 1950 में। ओके, सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से भी करेक्ट ऑप्शन पूछा कौन सा सही है। सो हम बात करते हैं, द एरिया ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट कैन बाय अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट, क्या स्टेटमेंट सही है, तो हाँ जी हाँ, ये सही है। और ये किसके अंदर आता है, तो आर्टिकल 3 के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द नेम ऑफ द स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय इट्स ओन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ अपना व्यू दे सकता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रेसिडेंट को, बट वो बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, वो पार्लियामेंट ही करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। स्टेटमेंट 2 गलत था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement with respect to preamble of the constitution of India। ओके, तो इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो वो हम देखते हैं। द preamble was enacted before the rest of the constitution was enacted in by the constituent assembly, क्या ये बिफोर में हुआ था, नहीं, ये आफ्टर हुआ था। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ये आफ्टर हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946, क्या ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ वे ऑफ लाइफ वॉज विच रिकग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी विच आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज इन ट्रिनिटी, कौन सा नहीं इसमें है। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सोशल डेमोक्रेसी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst the member of the society, क्या स्टेटमेंट सही है, जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट है to enable the government to fulfill the aspiration of the society and create conditions for a just society, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, ये भी करेक्ट है। एंड टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं,
वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा है, तो ये है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसमें से भी पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 है इन द कॉन्फेडरेशन द गवर्नमेंट पावर लाइज विद द इंडिपेंडेंट स्टेट। ये स्टेटमेंट सही है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लीस्ट पावर। क्या ये लीस्ट पावर होता है? नहीं, इसमें मोर पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट यूनाइटेड किंगडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्फेडरल सिस्टम। नहीं, तो यूके जो एग्जाम्पल है वो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ना कि कन्फेडरल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज द करेक्ट। तो कहाँ है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो स्टेटमेंट 1 है इन द बेरूबारी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी इन ऑर्डर टू गेट इनैक्टेड। स्पेशल मेजोरिटी हेयर रिफर्स टू, ये किसको रिफर करता है? तो वो हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये तो सिंपल मेजोरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग फॉर बिल। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये सिंपल नहीं, 2/3 होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक डी, जो कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन वेयर दे, क्या है? ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट है हेड ऑफ द स्टेट इज पॉपुलरली इलेक्टेड। जी हाँ, ये पॉपुलरली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। नहीं, ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, एंड तो ये भी ये गलत हो गया। एंड थर्ड स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा था इसमें आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हम देखते हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर ऑफ द मोनार्की इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या स्टेटमेंट है? जी हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड दूसरा है बाय बीइंग पॉलिटिकली न्यूट्रल मोनार्क में प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये भी सही है। एंड जापान इज़ द ओनली एशियन नेशन हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। नहीं, ये गलत है, जापान ओनली नहीं है, क्योंकि इसके साथ और भी है, थाईलैंड है एंड भूटान, एशिया से, एशियन नेशन में। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट फीचर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एवर फीचर विल बी बेनिफिट आफ्टर अडॉप्टिंग द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन इंडिया। कौन सा सही है? तो क्या होगा इसमें? स्टेबल गवर्नमेंट होगा, जी हाँ,
होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है प्रिवेंट ऑटोक्रेसी, नहीं। नैरो रिप्रेजेंटेशन, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। It is the form of government in which the ultimate leader is a supreme deity or group thereof who rules either directly as a god in human form or indirectly through earthly servants, typically the clergy who rule in the deity's stead. The laws are based on religious laws and precepts, and government serve its deity rather than citizenry. They may be often oppressive in function with strict rules and harsh punishment for rule breakers. Which of the following statement type of political system is being described in this passage? ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा थियोक्रेसी। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें थियोक्रेसी है क्या, तो ये हो जाएगा। ओलिगोक्रेसी क्या है, तो वो है पावर इफेक्टिवली रेस्ट ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के पास इसमें पावर रहेगा, ठीक है। एंड मेरिटोक्रेसी क्या है, तो इसमें मेरिट के बेसिस पे सारा काम किया जाएगा। ओके, एंड एरिस्टोक्रेसी क्या है, तो इसमें फ्यू इलाइट सिटीजन्स के पास पावर रहेगा। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थियोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही पूछा है। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ लिबर्टी हैज़ बिन बोरोवेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। नेक्स्ट है लिबर्टी इनकॉर्पोरेट इन द प्रियम्बल इज नेगेटिव नेचर, नहीं, ये पॉजिटिव नेचर का है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन एंड नाइदर टू, क्योंकि दोनों गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट गारंटेड बाय प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइज है, तो यह नहीं होगा। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है, मतलब ये होगा। टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ये है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। सोशल इक्वलिटी ये नहीं है, तो 2 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ओनली। तो वो कौन कौन सा है? फंडामेंटल राइट है, DPSP भी है, एंड कॉन्फर्मेंस ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है, एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अबोलिशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेशन, तो ये भी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग of the is are limitation on the power of parliament of India। लिमिटेशन क्या इसमें करता है? तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन करता है, फेडरल सिस्टम भी, एंड फंडामेंटल राइट भी, और एक जुडिशियल रिव्यू भी करते हैं। ओके, जुडिशियल रिव्यू, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा है। ठीक है, तो पहला क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंडिया एज अ फेडरल सिस्टम ऑफ फेडरल ऑफ स्टेट फेडरेशन, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन एडमिट न्यू स्टेट इनटू यूनियन फॉर ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, ये भी गलत। पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट, जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है।
ओके, तो स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट इन दिस ऑप्शन। ओके, और ये हमारा यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में आता है, और ये इसके आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 3 में ये प्रोविज़न है कि पार्लियामेंट चेंज कर सकता है नेम ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the word political justice is mentioned in Indian Constitution under, किस में मेंशन है? तो प्रियम्बल में ओनली नहीं, ये प्रियम्बल एंड डीपीएसपी दोनों में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the beginning of parliamentary system in India can be traced back to which of the following act? तो चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट है, which of the following are नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो कौन सा है? तो मोनार्की है, ओलिगोक्रेसी है, थ्योरोक्रेसी है एंड टेक्नोक्रेसी, सारे ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्कीनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा? तो स्टेटमेंट 1, ह्यूज जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड डाइवर्सिटी, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमरीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, करेक्ट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, ये भी करेक्ट। तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।